Friends, welcome to all. In this video lecture, we will have a short discussion on the topic carbon and its compound. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन की प्रेजेंस से. So carbon is present 0.02% in earth crust in the form of carbonates, coal and petroleum. It is present 0.03% in atmosphere as CO2. Next topic is bonding in carbon. For bonding in carbon, we can see that atomic number of carbon is 6 and it has 4 electrons in its outermost shell. Now to attain a noble gas configuration, there is two possibilities. Either it could gain 4 electron forming C4 negative anion, or it could lose 4 electron forming C4 positive cation. But both these cases are not possible in the case of carbon. Now the carbon overcome this problem by sharing of electron, and the bond formed by sharing of electron is known as covalent bond. Now what is the next term is covalency. So covalency we can define as number of electron contributed by the atoms for mutual sharing in order to acquire the stable noble gas configuration. So in the case of carbon, we can see carbon share 4 electron, hence the covalency of carbon is 4, and we can call carbon as tetracovalent. We can call carbon as tetracovalent. Now the next topic is electron dot structure. Now next topic is electron dot structure. या हम इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं. इसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमें बेसिकली एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सपोज करो हमें H2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें मालूम है एक H में एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, और दूसरा H में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. और ये देखिए, ये इस तरह से ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं. या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से वी कैन टेक N2 मॉलिक्यूल हमें लेना है. अब देखिए कोई भी एलिमेंट कंबाइन क्यों या एटम कंबाइन क्यों करता है. अगर हम N की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7, यानी कि 2,5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है, और इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए आउटर अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए. और जो दूसरा N एटम है उसकी भी कंडीशन सेम है, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में. और तो यहां पे हम देखें कि अगर ये नाइट्रोजन इससे 3 शेयर कर ले और ये नाइट्रोजन इससे 3 शेयर कर लेता है, तो इन दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो इस तरीके से नाइट्रोजन में ये N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है और यहां पर H सिंगल बॉन्ड H बनता है. हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ CO2. अब CO2 को देखें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है. ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल जाए, और कार्बन को रिक्वायर्ड है कि उससे 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल जाए इस केसेस में. सो हियर वी कैन सी दैट कार्बन को दोनों तरफ से 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और ऑक्सीजन को भी 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे. और इस तरीके से इन तीनों एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो गया है. कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बन चुका है, ऑक्सीजन का भी बन चुका है और इस ऑक्सीजन का भी बन चुका है. ठीक है, वी कैन सी मोर एग्जांपल लाइक S8. एसिड मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक बनता है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, दूसरा बनता है क्राउन शेप. तो सबसे पहले पकड़ रिंग का मैं तरीका बता देता हूं. ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आता है, यानी कि सल्फर की वैलेंसी भी 6 है. इसका मतलब यह है कि सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अगर एक सल्फर यहां है और अगर हमें पकड़ रिंग बनानी है, यानी कि हमें रिंग शेप बनाना है, तो यानी कि एक तरफ से इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इधर से लेगा. तो इसको अरेंज करिए. मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं. आपको सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए आप कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं. आप सिंपली इस तरह से 8S को अरेंज करिए और सर्कल बनाइए. हर सर्कल को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा दीजिए सीरीज में. इस तरह से ओवरलैप हो गया. अब हमें मालूम है कि इन सब में सिंगल बॉन्ड आना है, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का काम है. 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को हर उसमें ओवरलैपिंग वाले पोर्शन में डाल दीजिए, और बीच में इनके पास बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो आप यहां पे आसानी से रख सकते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे ओवरलैप पोर्शन है उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए
और अंदर हर s के पास 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए और इट विल बिकम s8। तो आफ्टर दिस पकड़ रिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट है हमारा क्राउन शेप। अच्छा, क्राउन शेप के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। आप सबसे पहले रफ में ना डबल डब्ल्यू बनाइए। एक डब्ल्यू बनाया आपने और एक और डब्ल्यू बना लीजिए, ठीक है। और इसके हर एक कॉर्नर पे आप एक एक एस एटम रख दो। एक आप यहां रख सकते हो एस, एक आप यहां रख दीजिए, एक यहां हो गया और ये रहा। सो यहां पर हर एक कॉर्नर पे आप हमने एक एक एस एटम रख दिया है और ये बन गया हमारा क्राउन शेप। तो दो ही स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक है हमारा क्राउन शेप और एक है हमारा पकड़ रिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स इज existence of an element in two or more forms having similar chemical properties but different physical properties is called allotropy, and the different forms are called allotropes. कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। देखिए एलोट्रॉपिस में है क्या, जैसे कार्बन की अगर हम बात करें या डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरीन की बात करें, ये सब सी एटम से ही बने हुए हैं बट इनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज है। अगर डायमंड को देखें, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस और ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है एंड आल्सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए करता है क्योंकि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच होता है, ठीक है, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन एक बकी बॉल स्ट्रक्चर है, इसको बकमिश्र फ्लोरीन भी बोला जाता है। ये C60 कार्बन से बनता है और कभी-कभी इसका डायमर भी मिलता है C120। दैट्स ऑल फॉर एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। Now in versatile nature of carbon there are 4 properties: catenation. Now in versatile nature of carbon we have to study 4 properties: catenation, tetracovalency, multiple bond formation and isomerism. And these are the properties because of which there are lots and lots of number of carbon compounds. Sometimes this question is also asked what are the properties due to which there is a huge number of carbon compounds. Now one by one we can discuss. Number 1 is catenation. It is a property of a compound of forming bond with the atom of the same element. कार्बन जो है अपने ही एटम के साथ एक बहुत लंबी चेन बना सकता है। ये लीनियर चेन भी हो सकती है, इट कैन फॉर्म ब्रांच चेन आल्सो, इट कैन फॉर्म साइक्लिक चेन आल्सो, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्राकोवैलेंसी। टेट्राकोवैलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन इज टेट्राकोवैलेंट, दैट इज इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल फॉर्मेशन का मतलब देखिए ये है कि कार्बन जो है C सिंगल बॉन्ड C भी बनाता है, C डबल बॉन्ड C भी बन सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C भी बनता है। जो सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C है दैट इज एल्केन्स, इनको हम एल्कीन्स बोलते हैं, इनको हम एल्काइंस बोलते हैं, या अभी आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। The compound having same molecular formula but different structural formula are called isomers and the phenomena is known as isomerism. For example, we can take butane, इसमें 4 कार्बन होते हैं। तो ये पहला जो स्ट्रक्चर बना है आप इसमें H खुद से लगा सकते हैं। This is known as N-butane. We can call it N-butane. इसमें कार्बन कितने हैं? C4 और H we can count it is H10. हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका, हमने यहां से सिंपली ये वाला C ले उठाकर बीच में रख दिया है। इसमें भी अगर हम H को काउंट करेंगे और C को काउंट कर लीजिए एंड यू विल सी कि यहां पर भी C4H10 आया है। सो हियर वी कैन सी द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ब्यूटेन के इस तरह से 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, इनके नाम भी अलग हो जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफर करेगा। We can take another example of pentane. Pentane में क्या होता है? There is 5 C atoms और उसके 3 आइसोमर्स बनते हैं। पहला हम लोग बोल सकते हैं N-pentane. Second we can
इस तरह से बना सकते हैं हम। एक और स्ट्रक्चर बन सकता है सो पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। पहला है एन पेंटेन, दूसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड द थर्ड वन इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो these are the 3 structures of pentane. We can take further more example also, like substituted pentane. Pause करो. Sometimes you can get example like this. This is bromopentane. अब ब्रोमोपेंटेन क्या है? एक सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है। अगर कभी इस तरह का आइसोमर्स बनाने को आए तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को मत देखिए, आप देखिए कार्बन की चेन को। ये 5 मेंबर्ड चेन है, तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर 5 मेंबर में क्या बनता था? एल्केन, पेंटेन। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? तो उससे आप कार्बन स्केलेटन बना लेते हैं। लाइक सबसे पहला बनता था एन पेंटेन, तो आप एन पेंटेन बना लीजिए, ठीक है। फिर आप बना लीजिए नेक्स्ट बनता था 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक और बनता था 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये 3 नॉर्मल आपके आइसोमर्स बनते थे पेंटेन के। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करिए। जैसे ये नॉर्मल पेंटेन में हम यहाँ पे Br लगा सकते हैं, इट विल बिकम ब्रोमोपेंटेन। यू कैन ऑल्सो राइट 1 ब्रोमोपेंटेन। एक और चीज बना सकते हैं इसमें, Br को यहाँ पे लगा कर, तो ये बन जाएगा आपका 2 ब्रोमोपेंटेन। मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, आप लोग अपने आप लगा लीजिएगा यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को बराबर करते हुए। 2 ब्रोमोपेंटेन हो गया। हम इसमें और भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे Br लगा दें तो ये बन जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। अगर आप यहाँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर को सोचिए कि आप यहाँ लगा देंगे तो ये 4 नहीं बनेगा, ये फिर से 2 ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा। तो यहाँ पर इट इज डन, ठीक है। यहाँ पर एन पेंटेन के साथ यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 मिथाइल ब्यूटेन पे आते हैं। 3 यहाँ बन गए, इसको हम नंबर 4 दे देते हैं। सबसे पहले आप Br यहाँ लगाइए, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया 1 ब्रोमो, इसको नंबरिंग 2 दे सकते हैं, 2 मिथाइल, और ये आपका है ब्यूटेन। एक आइसोमर बन गया। आप और भी बना सकते हैं इससे, ब्रोमीन को इधर उधर शिफ्ट करके आप ब्रोमीन को यहाँ पे रख लीजिए, ये बन जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप अगेन इस ब्रोमीन को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। आप एक बार करके देख लेते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये बनेगा, अब यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर ब्रोमीन है, तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे, इसे करेंगे क्योंकि बी पहले आता है। तो ये हो जाएगा अगेन 2 ब्रोमो तो सेम है, बट दिस इज नाउ 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब तक 6 बन चुके हैं। 1 मोर यू कैन मेक, आई होप। अगर आप इस Br को यहां लगा दीजिए तो अब आप देखोगे ये है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, और ये कॉम्बिनेशन ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ऊपर कहीं पर भी नहीं है ये कॉम्बिनेशन, और नाउ इट इज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो 7 बन चुके हैं अभी तक। अब थर्ड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। यहां पर आप कहीं पर भी Br लगा देंगे, चाहे यहां यहां या यहां पे, ये सेम स्ट्रक्चर ही देगा आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग नेम दे सकते हैं 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो, यहां लिख दीजिए 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल, और इट इज प्रोपेन। और ये था आपका 8वां स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कभी भी अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स आपको मिल जाता है, वैसे 10th क्लास तक देना नहीं चाहिए उनको, पर अगर कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है, चाहे कहीं पर या फिर डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले आप सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन स्केलेटन बनाएंगे। उसके बाद आप चाहे डबल बॉन्ड हो तो उसको शिफ्ट करके देख लीजिए, या सब्स्टिट्यूट हो तो आप उसको एडजस्ट करके अलग अलग सेक्शंस में देख सकते हैं कार्बन स्केलेटन में। तो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोमेर। नाउ इन हाइड्रोकार्बन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड
कार्बन। दे आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन कार्बन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। ये दो तरीके के हैं, एक है एसाइक्लिक यानी कि ओपन चेन कंपाउंड्स, दूसरे है साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन कंपाउंड। एसाइक्लिक में आपको ध्यान रखना है ये कुछ इस तरह से होंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन वाले, मतलब बेसिकली लीनियर चेन्स वाले या ब्रांच चेन वाले, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। ओपन चेन में सबसे पहले है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है जिसमें हाइड्रोजन का जो नंबर है सबसे ज्यादा होता है। इसमें है एल्केन्स जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड जिसमें है एल्कीन्स और अल्काइंस। एल्कीन्स जो है वो C डबल बॉन्ड C वाले कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। नेक्स्ट इज साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड में ये जो रिंग है सिंपली क्लोज हो सकती है। ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं जिसमें पेरेंट मेंबर होता है बेंजीन, ठीक है। इसमें नॉर्मली आपका एसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। इसमें बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है सिंस यू आर इन 10th क्लास। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद हमें पढ़ना है IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम उसी में ही होमोलोगस सीरीज और फंक्शन ग्रुप भी कवर कर लेंगे, इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक के तरीके से उसको नहीं ले रहा हूं। नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहले आप उसमें वर्ड रूट आइडेंटिफाई करिए। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? वर्ड रूट। उसके बाद आपको देखना है उसमें प्राइमरी सफिक्स, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। उस कंपाउंड में कुछ प्रीफिक्स भी हो सकता है, प्रीफिक्स भी फर्दर क्लासिफाइड हो सकता है, प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, बट 10th में इतना आएगा नहीं। सो उतना ही बात करते हैं जितना हमें काम क्या है। वर्ड रूट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। अगर C1 है तो आपका आएगा मैथ, C2 है तो F, C3 है prop, C4 है ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन और C10 के लिए डेक। अब इससे और आगे जाओगे तो भी मिल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल C11 अनडेक, C12 डोडेक। आई होप इतना काफी है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइमरी सफिक्स, जहां पर आपको देखना है सैचुरेशन। प्राइमरी सफिक्स में आपको देखना है सैचुरेशन। सैचुरेशन में आपको देखना है कि क्या पूरे कंपाउंड में क्या केवल सिंगल बॉन्ड है, तो आपका सफिक्स आएगा एन। अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड है देन सफिक्स विल कम इन, और कहीं पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है कंपाउंड में तो सफिक्स आपका होगा आइन। सेकेंडरी सफिक्स की अगर हम बात करें जो कि जस्ट इसके बाद में देखना है, तो इसमें बेसिकली आते हैं हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स। हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स। वैसे तो प्रायोरिटी वाला शायद मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला क्वेश्चन आपको नहीं देगा वो, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। फंक्शनल ग्रुप के अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं, जैसे सपोज सबसे पहले ले लेते हैं अल्कोहल्स। तो अल्कोहल में को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बॉन्ड OH से। अगर कहीं पर भी बॉन्ड OH लगा हुआ है, मतलब जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ROH। R कोई भी अल्काइल चेन हो सकता है, उसमें आपका OH ग्रुप अगर अटैच है तो वो अल्कोहल है, जिसमें आप सफिक्स वर्ड यूज करेंगे ऑल। इसी तरीके से वी हैव एल्डिहाइड, इसमें हो जाएगा RCHO। RCHO होगा या फिर RC डबल बॉन्ड O और H। ये हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड, जिसमें सफिक्स आप लगाएंगे अल। नेक्स्ट वी कैन टेक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि होगा RCOOR, ठीक है। और
और सॉरी यहाँ पे R नहीं होगा, यहाँ पे H होगा, इसमें हम लगाएंगे ओइक एसिड। और हम कीटोन भी ले सकते हैं। कीटोन हमेशा बीच में आएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी R होगा, यहाँ पर भी कोई और R होगा, हमेशा ये बीच में रहेगा। अगर किनारे होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें आप सफिक्स लगाएंगे ONE, ओन। तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप होते क्या है ये भी आप देख सकते हैं कि दीज आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which gives a characteristic property to a hydrocarbon। ये बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि देखिए अगर OH लग गया तो एक अल्कोहल बन गया, अगर CHO लग गया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, तो एक प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है, एक कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई फंक्शनल ग्रुप की। एक छोटा टॉपिक और है, लगे हाथ उसको भी समझ लेते हैं। टॉपिक आता है आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? इसमें सपोज करिए कहीं पर, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सीरीज ले लीजिए जहां जो कि बॉन्ड CH2 से डिफर करे। सपोज आप मीथेन लेते हैं तो वो होता है CH4, और अगर आप अगला मेंबर ले लीजिए तो हो जाएगा C2H6, एक और मेंबर ले लीजिए C3H8 एंड सो ऑन। तो अगर आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन बनाते और ब्यूटेन बनाते चले जाएं तो एक सीरीज बन रही है। इस तरह की सीरीज को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। आप इसको अल्कोहल की सीरीज बना सकते थे, लाइक CH3OH, C2H5OH, C3H7OH एंड सो ऑन। तो ये एक अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बन जाती है। होमोलोगस सीरीज हमेशा अपने सक्सेसिव मेंबर से बॉन्ड CH2 में डिफर करती है, यानी कि 14 AMU मास से डिफर करता है। तो दिस इज होमोलोगस सीरीज। अच्छा, प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी अल्काइल चेन हो सकता है, अल्काइल चेन हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, इस तरह के कोई कंपाउंड हो सकते हैं, नाइट्रो हो सकते हैं, लगभग यही सारे कंपाउंड आपको मिलेंगे। ठीक है, और 10th के लिए इतना काफी है। अच्छा, रूल्स मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, आई वुड लाइक टू टेक सम एग्जांपल जिससे आपको रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो वन बाय वन वी कैन टेक। सपोज करिए मैंने लिया है ये मैंने एक कंपाउंड लिया, एक सिंपल कंपाउंड है 4 कार्बन का। 4 कार्बन मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ब्यूट। देन हमें क्या लगाना है? सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स लगाना है। प्राइमरी सफिक्स हम लोग देखते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन कैसा है? सब सिंगल बॉन्ड है, इट विल बिकम ब्यूटेन। अगर सपोज करिए यहीं पर मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, अगर मैंने वहां पे एक डबल बॉन्ड पुट कर दिया तो वो बन जाएगा ब्यूटीन, और हम इसको नंबर दे सकते हैं। नंबर 1 कार्बन पे इन है तो ब्यूट 1, इन भी कह सकते हैं इसको। और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। सपोज करिए यहां पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ब्यूट 1 आइन बन जाएगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड एग्जाम्पल जिसमें दोनों तरह के सैचुरेशन हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो। इस तरह के एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं उसमें। जैसे मान लो मैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं और यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, तो इसकी नेमिंग आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक रूल आप याद रखो, F, D, T और S। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। इसमें सबसे पहले हम फंक्शन ग्रुप को लेते हैं, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। तो यहां पर क्या क्या चीजें हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबरिंग के लिए हम ये प्रायोरिटी याद रखते हैं। तो डबल बॉन्ड यहां है, इसे नंबरिंग हम यहां से लेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी कि 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्ड रूट 1 2 3 4 5, ये पेंट हो गया। फिर हमें सिचुएशन देखना है, तो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी, 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो 1 पे हम पहले मेंशन करेंगे, तो पेंट 1 इन और 4 आइन। तो कुछ इस तरह से ऐसे कंपाउंड्स आप नेम देंगे। ठीक है, वी कैन टेक मोर एग्जांपल्स आल्सो। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले ले लेते हैं। सपोज करिए कुछ यहां पर OH लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? मेथिल प्रॉप। आप पहले प्रॉप लिखेंगे, वर्ड रूट
सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और हम ये क्या है OH यानी कि अल्कोहल, यानी कि ऑल लगेगा। तो जब ऑल लगाएंगे तो ये जो ई है यहां से हटा देंगे, ठीक है, इस ई को हटा दिया और ये हो जाएगा प्रोपेन ऑल, या फिर से प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज OH यहां लगा हुआ है, तब क्या होगा ये 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पर है इसलिए 2 ऑल, ये भी हो सकता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे Br है, तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा जो Br है ये हमेशा प्रीफिक्स में जाएगा, हैलोजेंस जो होते हैं वो प्रीफिक्स में जाते हैं, 1 2 3 4, तो ये ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड एन, और ये 1 ब्रोमो, तो ये क्या बन गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल, सपोज करिए यहाँ पे COOH लिखा हुआ है, तो COOH इसका फंक्शन ग्रुप है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पर क्या है 1 ओइक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगाते हैं आप, ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है। फिर ले लीजिए आप, और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सपोज करिए यहाँ पर CHO लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया ब्यूटेन अल बन गया, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन एंड CHO अल, ब्यूटेनल। इस तरह से आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका नाम क्या है 1 2 3 4 5, दिस इज पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, और यहां पर क्या है क्लोरो, तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो पेंटेन। अच्छा एक चीज और है, जैसे हमने यहां पर कार्बन कार्बन हम लोग यहां पे मेंशन कर रहे हैं, इसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की तरह से भी दिखा सकते हैं, कभी कभी इस तरह से भी हम इसको दिखाते हैं। अगर कहीं इस तरह का कहीं स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आपको ये डॉट्स गिनने हैं यहाँ पर कितने कॉर्नर्स हैं, तो समझ लीजिए उतने ही यहाँ पे कार्बन होंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी आपको मिल सकते हैं। दूसरा है, एक और बेस बना लेते हैं इसी को, सपोज करिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन है, और बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये पेंट है, डबल बॉन्ड इससे इन आएगा, इन कितने नंबर पे 1 और 2, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, सपोज करिए इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम कैसे नेम करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करें तो यहां पर कार्बन होगा, एक यहां कार्बन है, एक यहां कार्बन है, एक यहां कार्बन है, एक यहां है, यहां और ये इस तरह से कार्बन है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो 1 2 3 4 5 ले लो, या 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, कैसे ले लो, 5 का ही चेन आ रहा है, इसलिए हमने ये 5 मेंबर चेन ले लिया। तो 5 मेंबर चेन हो गया, तो ये हो गया पेंट, सिंगल बॉन्ड है सब में, एन हो गया। तो और फिर हमारे पास क्या होता है, 2 साइड चेन्स, ये और ये, दो कार्बन वाला साइड चेन है, 2 कार्बन का साइड चेन क्या हो गया, इथाइल हो जाएगा, यहां भी इथाइल है और यहां भी इथाइल, यानी कि डाइथाइल, 2 बार इथाइल है। फिर इनकी पोजीशन देखेंगे, 1 2 3, थर्ड पोजीशन, इधर से भी 1 2 3 आ रहा है, तो दोनों तरफ से बराबर पोजीशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। तो आई होप इतना काफी है आपके नॉमेनक्लेचर के लिए।